ओके स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। यहाँ अरम मुराद से कहता है कि क्या तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे? दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड, गेट डाउन। तो मुराद कहता है कि ये तो घोड़े पर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें घुड़सवारी करने देगा या नहीं, तो फिलहाल नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। हरम ने कहा, घोड़ा मुझे घुड़सवारी करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। तो मुराद कहता है कि वी शैल सी, हम देखेंगे, और कभी ये मत भूलना कि मेरा एक तरीका है कि घोड़ों के साथ बिहेव करने का, मैं कैसे बिहेव करता हूँ। वेल, आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। तो अरम कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरा भी एक तरीका है घोड़ों के साथ, अगर तुम्हारा एक तरीका है तो मेरा भी एक तरीका है। For the sake of your safety, he said, let us hope so. Get down. तो मुराद कहता है कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी हिफाजत के लिए ही मैं कह रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम समझोगे इस बात को कि कैसे बिहेव करना है और सीखोगे कि कैसे बिहेव किया जाता है घोड़ों के साथ। तो गेट डाउन, अभी नीचे उतरो। All right, I said, but remember you have got to let me try to ride alone. तो अरम कहता है, ऑल राइट, ठीक है, लेकिन याद रखना कि तुम्हें मुझे भी घुड़सवारी करने का मौका देना है। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, वजीरे रन। मैं नीचे उतर गया और मेरा कजिन मुराद घोड़े पर बैठ गया और अपनी एड़ियों से उसने घोड़े की मांसपेशियों को हिट किया और शाउटेड किया, चिल्लाया जोर से, वजीरे रन, और घोड़े को दौड़ा दिया। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स। हिंड लेग्स मीन्स पिछली लेग्स। स्नॉटेड यानी कि फुफकारना, हिनहिनाना, एंड बर्स्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट। That was the loveliest thing I had ever seen. तो यहाँ हम देखेंगे कि घोड़े ने कैसे अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हुआ, आगे की टांगों को हवा में उछाला, और फिर उसके बाद कैसे वो स्पीड भरता हुआ दौड़ा। और यहाँ मुराद घोड़े पर बैठकर जा रहा है। और ये एक लवलीएस्ट सीन था आरम के लिए, एक मनमोहक दृश्य था जो उसने कभी नहीं देखा था, जो वो हमेशा से देखना चाहता था। माई कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, क्रॉस्ड द डिच ऑन द हॉर्स, एंड 5 minutes later returned dripping wet. मेरा कजिन मुराद घोड़े पर दौड़ा और सूखे खेत के मैदानों को पार करता हुआ वो इरिगेशन डिच यानी कि सिंचाई की खाई के करीब पहुंच गया, और उसने घोड़े पर बैठे हुए ही सिंचाई की खाई को पार किया
और 5 मिनट बाद वो वापस लौटा और वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था। तो स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ इरिगेशन डिच है जो 2 खेतों के बीच से बनाई जाती है। 2 खेतों के बीच से खोद कर खुदाई करके इस टाइप की डिच बनाई जाती है। यहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है और यहीं से खेतों की सिंचाई की जाती है। तो ये है इरिगेशन डिच। अब यहाँ से चूंकि मुराद घोड़े पर बैठकर गया, तो हम समझ सकते हैं कि जब घोड़ा अपनी स्पीड में था और वो दौड़ रहा था तो पानी उछला होगा, और जब पानी उछला होगा तो मुराद और घोड़ा दोनों भीग गए होंगे। तो इस तरीके से जब वो इरिगेशन डिच को घोड़े पर बैठकर पार कर कर गया तो वो पूरा भीग गया। The sun was coming up. सूरज निकल रहा था। Now it is my turn to ride, I said. आरम ने कहा, अब ये मेरा टर्न है। It's my turn to ride. अब घुड़सवारी करने का मेरा नंबर है। My cousin मुराद got off the horse. मेरा कजिन मुराद घोड़े पर से उतर गया। Ride, he said. उसने कहा, ठीक है आरम, अब तुम घुड़सवारी करो। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. और जैसे ही मैं घोड़े पर छलांग लगाकर बैठा, एक डर मेरे अंदर बैठ गया। और डर कैसा था? The horse did not move. क्योंकि घोड़ा मूव नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि मैं घोड़े को कंट्रोल ना कर पाऊं और गिर जाऊं। Kick into his muscles, my cousin Murad said, What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. मेरे कजिन मुराद ने कहा कि घोड़े की मसल्स पर किक करो। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? हमें घोड़े को वापस लेकर जाना है, इससे पहले कि सारा संसार जाग जाए। I kicked into the muscles of the horse. Once again, it reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. और जैसा कि मुराद ने कहा था, मैंने घोड़े की मांसपेशियों को किक किया अपनी एड़ियों से, और एक बार फिर Once again it reared and snorted. एक बार फिर से घोड़ा पीछे हटा और उसने हिनहिनाना स्टार्ट किया। Then it began to run. और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। I didn't know what to do. मुझे पता नहीं था कि क्या करना था। Instead of running across the field to the irrigation ditch, और सिंचाई की खाई की तरफ जाने के बजाय घोड़ा दौड़ा रोड की तरफ, और जहाँ पर डिकरन हलेबियन की अंगूर की बेलें लगी हुई थीं वो वहाँ दौड़ा। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और वो अंगूर की बेलों के ऊपर कूदता गया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और मुझे गिराने से पहले तकरीबन वो 7 अंगूर की बेलों के बाग में छलांग लगा चुका था। Then it continued running. उसके बाद भी वो दौड़ रहा था। यानी कि अब अरम तो नीचे गिरा पड़ा था और घोड़ा दौड़े जा रहा था। My cousin मुराद came running down the road. मेरा कजिन मुराद रोड की तरफ दौड़ता हुआ आया। I am not worried about you, he shouted. वो चिल्लाया, उसने कहा, अरम मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। We have got to get that horse. हमें घोड़े को वापस लेकर आना है। You go this way and I will go this way.
अब यानी कि दोनों कजिन्स अलग अलग रोड पर घोड़े को ढूंढते हुए जा रहे हैं। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर। और मुराद ने अरम से कहा, अगर तुम्हें रास्ते में कहीं घोड़ा मिल जाए तो तुम उसके साथ दयालुता का सलूक करना और मैं तुम्हें करीब ही मिलूंगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कजिन, मैं रोड की तरफ चल दिया और मेरा कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द इरिगेशन डिच, वो सिंचाई की खाई की तरफ चल पड़ा। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, तकरीबन आधा घंटा लगा घोड़े को ढूंढने में और वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। मुराद ने कहा, ठीक है, अब आओ घोड़े पर बैठ जाओ, सारा संसार अब जाग चुका है। What will we do? I said. अरम ने कहा, अब हम क्या करेंगे? Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. तो मुराद ने कहा कि या तो हम इसको वापस कर देंगे या फिर इसको कल सुबह तक छुपा कर रखेंगे। He didn't sound worried and I knew he had hide him and not take him back, not for a while at any rate. तो यहाँ आराम कहता है कि मुझे पता था कि मुराद बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, उसे कोई फिक्र नहीं थी, वो घबराया हुआ नहीं था और वो छुपा देगा घोड़े को और उसको किसी भी कीमत पर वापस नहीं करेगा। Where will we hide him? I said. अरम ने कहा मुराद से कि हम इसे कहाँ छुपाएंगे। I know a place, he said. मैं एक जगह जानता हूँ। मुराद ने कहा, How long ago did you steal this horse? I said. अरम ने कहा, कितने दिन हो गए तुम्हें इस घोड़े को चुराए हुए? It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि घोड़े को ये जो मुराद है वो तकरीबन एक महीने से इसकी घुड़सवारी कर रहा है और आज ही वो मेरे पास घोड़े को लेकर आया था क्योंकि उसको पता था कि मुझे घुड़सवारी कितनी पसंद है। Who said anything about stealing a horse? He said. मुराद ने कहा, किसने कहा कि घोड़े को चुराया गया है? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो वो कहता है कि चलो छोड़ो, ये बताओ मुझे कि कितने दिन हो गए तुम्हें घुड़सवारी करते हुए? Not until this morning, he said. तो मुराद ने कहा कि आज से पहले तो मैंने कभी घुड़सवारी की नहीं। Are you telling the truth? I said. Of course not, he said. But if we are found out, that is what you are to say. तो अरम ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? तो कहता है, बिल्कुल सच नहीं कह रहा मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम पकड़े जाएं और अगर हमसे पूछा जाए तो तुम्हें यही जवाब देना है सबको। I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे कहलाएं। All you know is that we started riding this morning. और तुम जानते तो हो कि हमने आज सुबह ही तो घुड़सवारी स्टार्ट की है। All right, I said. मैंने कहा, ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Petvazian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. मुराद
हॉर्स को लेकर गया एक बार्न में। अब बार्न किसे कहते हैं? बार्न कहते हैं एक ऐसी जगह को जहाँ पर जानवरों को बंद किया जाता है, रखा जाता है और उनके खाने पीने के अनाज की व्यवस्था भी वहीं की जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक बाड़ा है और यहाँ गेट लगा हुआ है, इसके अंदर जानवरों को रखा जाता है, जानवरों के खाने पीने की। देखिए यहाँ अनाज भी होता है खाने के लिए, वो सी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ ओट्स एंड अल्फा, अल्फा जो अनाज का नाम है, ये रखे गए थे। और ये जो बार्न था यानी कि जो बाड़ा था, ये एक वक्त था जब काफ़ी फेमस और मशहूर बाड़ा था फेतवाजियन का, जो कि बड़ा गर्व करता था फेतवाजियन नाम का किसान अपने बाड़े पर। लेकिन ये आजकल सुनसान पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर मुराद अपने घोड़े को छोड़ देता है और वो अपने घर चल पड़ते हैं। ये एक और पिक्स है जहाँ हम समझ सकते हैं बार्न को, यहाँ कैसे एनिमल्स रखे जाते हैं। और इससे पहले वाली पिक्स में हमने देखा एनिमल्स के साथ यहाँ खाने पीने की चीज़ों की भी व्यवस्था की जाती है। तो फेतवाजियन के बार्न में यहाँ छोड़ा गया किसको? मुराद के घोड़े को। It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely. मुराद ने कहा कि ये कोई आसान काम नहीं है कि घोड़े से अच्छा व्यवहार करवाना। At first it wanted to run wild. जब शुरुआत थी तो ये घोड़ा जंगली था। But as I have told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want it to do. लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि घोड़ों को किस तरह से डील किया जाता है, कैसे इनके साथ व्यवहार किया जाता है, तो मैंने इससे वो करवाया जो मैं इससे करवाना चाहता था। Horses understand me. घोड़े मुझे समझते हैं। How do you do it? I said. अरम ने कहा, तुम कैसे कर लेते हो ये? I have an understanding with a horse, he said. मुराद ने कहा, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, मुझे समझ है घोड़ों की, मैं उनको समझता हूँ। Yes, but what sort of an understanding? I said. तो अरम कहता है कि हाँ, लेकिन ये किस तरह की समझ होती है, कि आखिर कैसे समझ लेते हो तुम उनके मिजाज को? A simple and honest one, he said. वो कहता है ये बहुत ही सादा और ईमानदारी का मसला है। Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. यहाँ आरम कहता है कि चलो अच्छी बात है, मैं आशा करता हूँ कि जैसे तुम घोड़ों को अच्छे से समझते हो, मेरे अंदर भी काश वो समझ आ जाए कि मैं भी घोड़ों को समझने लगूं। You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. मुराद कहता है अभी तुम छोटे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम समझ जाओगे कि कैसे डील करना है घोड़ों को। I went home and ate a hearty breakfast. यहाँ आरम कहता है कि मैं घर आ गया और मैंने पेट भर के नाश्ता किया। That afternoon my uncle Khusro came to our house for coffee and cigarettes. उस दोपहर को अंकल खुसरो हमारे घर आए थे और वो कॉफ़ी पीने और सिगरेट पीने के लिए हमारे घर आए थे। He sat in the parlor. वो बैठक में बैठे थे। Sipping and smoking. वो सिप ले रहे थे कॉफ़ी के और स्मोकिंग कर रहे थे। And remembering the old country. और अपने पुराने गांव को याद कर रहे थे। Then another visitor arrived. तभी दूसरे मेहमान दाखिल होते हैं घर में। A farmer named जॉन बायरो, एक किसान जिनका नाम था जॉन बायरो। और जॉन बायरो कौन थे? वो थे एक असीरियन who out of loneliness had learned to speak Armenian. वो असीरिया के रहने वाले थे, इसलिए असीरियन थे और एकांत में उन्होंने
आर्मेनियन भाषा बोलना सीखा था। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, sighing sadly, he said, "My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it." तो यहाँ आरम कहता है कि मेरी माँ ये जो मेहमान आए थे हमारे जॉन बायरो, उनके लिए कॉफ़ी लेकर आती हैं, टोबैको लेकर आती हैं। तो जॉन बायरो ने सिगरेट को रोल किया और कॉफ़ी पी, स्मोकिंग की, और उसके बाद उन्होंने एक ठंडी आह भरी जो दुख से भरी हुई थी, और उन्होंने कहा कि मेरा सफ़ेद घोड़ा चोरी हो गया पिछले महीने और वो अभी तक गायब है और मुझे समझ नहीं आता कि वो कहाँ चला गया। My uncle Khosrow became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse?" तो अंकल खुसरो जो कि बड़े ही गुस्से के तेज थे, एकदम चिढ़ जाते हैं और चिल्लाते हैं और कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अगर तुमने एक घोड़ा खो दिया, हमने तो ज़मीनें खो दी, हमने तो ज़मीनें खोई हैं। क्या हम एक कबीले को छोड़कर दूसरे कबीले को बसाने के लिए अलग ज़मीन पर नहीं जाते रहते? What is this crying over a horse? क्या तुम एक घोड़े पर का रोना रो रहे हो? That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said, but what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? अब यहाँ जॉन बायरो कहते हैं कि आप जैसे इंसान के लिए जो कि सिटी ड्वेलर है, यानी कि शहर में रहने वाले हैं, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि मैं गांव से इतनी दूर से आता हूँ और मैं अपनी गाड़ी पर आया करता था, तो जो मेरी सुर्रे है, तो सुर्रे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझेंगे, बग्गी को। सुर्रे बग्गी को कहते हैं। इस तरह की गाड़ी होती है 4 पहियों वाली, जिसको कौन कैरी करता है? हॉर्स, जिसको हॉर्स के द्वारा चलाया जाता है। तो अब क्योंकि ये गाड़ी बेकार हो गई, क्योंकि हॉर्स नहीं है, इसलिए बेहद परेशान है जॉन बायरो और कहते हैं कि मेरी सुर्रे का क्या होगा। एक घोड़े के बगैर सुर्रे किसी काम की नहीं होती है। Pay no attention to it, my Uncle Khosrow roared. अंकल खुसरो चिल्लाए और बोले, पे नो अटेंशन, ध्यान मत दो, कोई बात नहीं है। आई वॉक 10 मील्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा कि मैं यहाँ 10 मील चलकर आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड। अंकल खुसरो चिल्लाए और बोले, तुम्हारे पास टांगे हैं, फिर किस बात की परवाह है? माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। किसान ने कहा कि मेरा जो लेफ्ट लेग है वो दर्द करता है। Pay no attention to it, my uncle खुसरो roared. अंकल खुसरो चिल्लाते हैं और कहते हैं, अरे ध्यान मत दो, तुम बार बार एक ही बात कहे जा रहे हो। That horse cost me $60, the farmer said. किसान ने कहा कि मेरा घोड़ा $60 का था। I spit on money, my uncle खुसरो said. अंकल खुसरो ने कहा, मैं थूकता हूँ पैसे पर। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. और वो गुस्से से खड़े हो जाते हैं और घर के बाहर निकल जाते हैं, स्क्रीन डोर को स्लैम करते हुए। अब यहाँ स्क्रीन डोर क्या है? जैसा कि पिक्स में आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन डोर हमारे जो नॉर्मल डोर्स होते हैं उनके ऊपर लगा हुआ डबल डोर होता है, जो कि जाली का बना होता है या कांच का बना होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डोर के ऊपर जो डबल डोर होता है, जो जाली का या कांच का बना होता है, उसको स्क्रीन डोर कहा जाता है।
तो अंकल खुसरो गुस्से से घर से बाहर निकल जाते हैं और स्क्रीन डोर को स्लैम करते हुए जाते हैं। माय मदर एक्सप्लेन्ड। अब चूंकि अंकल खुसरो गुस्से से चले गए हैं तो जो उनके गेस्ट हैं उनको बुरा लगा होगा, इसलिए जो मदर हैं आरम की वो एक्सप्लेन करती हैं और समझाती हैं गेस्ट को, जॉन बायरो को। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट शी सेड। तो वो कहती हैं कि अंकल खुसरो जो हैं वो दिल के बहुत अच्छे हैं। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होमसिक एंड सच ए लार्ज मैन। अब ये बात अलग है कि उनको अपने घर की याद सताती रहती है, अपने पुराने गांव को, वहाँ के लोगों को मिस करते रहते हैं, इसलिए वो चिड़चिड़े हो गए हैं और वैसे उनका दिल बहुत बड़ा है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कजिन मुरास हाउस। तो जो किसान हैं जॉन बायरो वो चले जाते हैं और आरम दौड़ता हुआ जाता है अपने कजिन मुराद के पास। He was sitting under a peach tree, trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. तो मुराद जो है वो आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा था और वो कोशिश कर रहा था एक रोबिन चिड़िया के पंख जो कि हर्ट हो चुका था उसको रिपेयर करने की, ताकि वो उड़ सके, क्योंकि अभी वो उड़ नहीं पा रही थी। ये वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। वो चिड़िया से बातें कर रहा था। What is it? He said. मुराद ने कहा क्या हो गया? The farmer John Byro White said. He visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. तो आरम कहता है कि जॉन बायरो जो किसान हैं वो हमारे घर आए थे और वो अपना घोड़ा चाहते हैं और तुमने उस घोड़े को 1 महीने से अपने पास रखा हुआ है और अब तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि उसको वापस नहीं लौटाओगे जब तक कि मैं घुड़सवारी नहीं सीख लेता। It will take you a year to learn to ride, my cousin मुराद said. मुराद कहता है कि तुम्हें तो सीखने में 1 साल लग जाएगा। We could keep the horse a year, I said. My cousin मुराद leaped to his feet. तो आरम कहता है कि तो ठीक है, हम उस घोड़े को अपने पास 1 साल के लिए रखेंगे। तो यहाँ मुराद कहता है, मुराद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है उछलकर और कहता है कि व्हाट ही रोड। वो चिल्लाता है क्या? आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गेरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील? क्या तुम गेरोग्लेनियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए इनवाइट कर रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। घोड़ा तो अपने असली मालिक के पास जाना चाहिए। व्हेन आई सेड, तो हमने कहा कब? इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड। वो कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर घोड़ा वापस जाना चाहिए। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, और वो रोबिन चिड़िया को आसमान में उड़ा देता है। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। और चिड़िया कोशिश करती है, पूरी कोशिश करती है उड़ने की, वो 2 बार गिरती है लेकिन उसके बाद फाइनली वो उड़ जाती है और सीधी उड़ती है और ऊंचाई पर उड़ती है। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. तकरीबन 2 हफ्ते तक मुराद और मैं, हम दोनों हॉर्स को जो डिजर्टेड वाइन यार्ड था वहाँ से, उस बार्न से, उस बाड़े से निकालते थे और घुड़सवारी करते थे और वापस उसको वहीं छुपा देते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन,
leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. और हर सुबह जब मेरा टर्न आता था तो घोड़ा अंगूर की बेलों पर कूद जाता था और छोटे छोटे पेड़ों पर कूद जाता था और मुझे नीचे गिरा देता था. Nevertheless, I hopped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये आशा करता था, ये उम्मीद रखता था कि एक दिन मैं भी मुराद की तरह घुड़सवारी करना सीख जाऊंगा. One morning on the way to Petvazian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow, who was on his way to town. एक सुबह हम जबकि घोड़े को मॉर्निंग में लेकर जा रहे थे डेजर्टेड वाइनयार्ड की तरफ, पेटवाजियन के डेजर्टेड वाइनयार्ड की तरफ, तब हमारी मुलाकात हुई जॉन बायरो फार्मर से. लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजिन मुराद सेड. आई हैव अ वे विद फार्मर्स. मुराद कहता है मुझे बात करने दो, मुझे किसानों से बात करना आता है. Good morning, John Byro, my cousin Murad said to the farmer. तो मुराद ने कहा जॉन बायरो से गुड मॉर्निंग. The farmer studied the horse eagerly. और किसान ने गौर से देखा घोड़े को. Good morning, son of my friends, he said. What is the name of your horse? जॉन बायरो ने गौर से देखा घोड़े को और उसके बाद पूछा मुराद से कि मेरे दोस्तों के बच्चों, गुड मॉर्निंग, ये बताइए कि आपके घोड़े का नाम क्या है. माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन. और मुराद ने आर्मेनियन भाषा में कहा कि माई हार्ट. अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स. तो जॉन बायरो कहते हैं कि बहुत ही प्यारा सा नाम है बहुत ही प्यारे से घोड़े के लिए. आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो. और वो कसम खा के कहता है कि मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये तो मेरा ही घोड़ा है जो कई हफ्तों से गायब है. मे आई टुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह को खोलकर देख सकता हूँ. जॉन बायरो कहते हैं ऑफ कोर्स, मुराद सेड. मुराद कहता है हाँ बिल्कुल देख सकते हैं. द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, टूथ फॉर टूथ, ही सेड. I would swear it is my horse if I didn't know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me, yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. तो यहाँ जॉन बायरो कहते हैं कि टूथ फॉर टूथ मीन्स हू बहू वही घोड़ा है जैसा घोड़ा मेरा था, और मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है. लेकिन मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ और तुम्हारी फैमिली की ईमानदारी को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये मेरा घोड़ा है, लेकिन फिर भी ये मेरे घोड़े जैसा कोई जुड़वा घोड़ा है. एक शंकाग्रस्त व्यक्ति अपनी आंखों से ज्यादा अपने दिल से ज्यादा अपनी आंखों पर विश्वास करता है. तो कहता है कि जॉन बायरो कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है इस बात की, लेकिन मेरी आंखें देख रही हैं कि ये मेरा ही घोड़ा है. तो वो उनको विश करता है, गुड डे कहता है और उसके बाद चला जाता है. गुड डे जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड. मुराद भी कहता है कि गुड डे. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न. और अगली सुबह अरम और मुराद दोनों घोड़े को लेकर जॉन बायरो के अंगूर के बागीचे में पहुंच जाते हैं. एंड पुट इट इन द बार्न, और बाड़े में उसको बांध देते हैं. द डॉग्स फॉलोड
us around without making a sound. और हमारे चारों तरफ यानी अरम और मुराद के चारों तरफ कुत्ते पीछा कर रहे थे. The dogs, I whispered to my cousin Murad. I thought they would bark. अरम ने धीरे से मुराद से कहा कि कुत्ते हमारा पीछा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो चिल्लाएंगे, भौंकेंगे. They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. तो यहाँ पर मुराद कहता है कि वो किसी और पर भौंकेंगे, मुझे कुत्तों को डील करना आता है. My cousin Murad put his arms around the horse. और मुराद ने घोड़े के इर्द गिर्द अपनी बाहें डाल दी. Press his nose into the horse nose. और अपनी नाक से घोड़े की नाक को दबाया. Patted it, उसको थपथपाया, प्यार से सहलाया. And then we went away. और फिर हम वहां से वापस आ गए. That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उस दोपहर को जॉन बायरो हमारे घर आए और अपनी बग्गी में हमारे घर आए. एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन. और मेरी माँ को अपना घोड़ा दिखाया जो कि चोरी हो गया था और अब वापस लौटा दिया गया था. आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सैड. तो यहाँ जॉन बायरो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहिए. आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोचूं. द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, बेटर टेम्पर्ड टू, आई थैंक गॉड. वो कहते हैं कि एक तरफ तो मुझे लगता है कि ये चोरी हुआ था, बट दूसरी तरफ ये पहले से स्ट्रोंग हो गया, इसका स्वभाव भी पहले जंगली था, अभी सभ्य हो गया, तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ. माई अंकल खोसरोव, हु वॉज इन द पार्लर, became irritated and shouted, "Quiet man, quiet! Your horse has been returned. Pay no attention to it." तो अंकल खुसरो उसकी बातों से चिढ़ जाते हैं. जो बैठक में बैठे हुए थे तो जॉन बायरो की बातों से चिढ़ जाते हैं और चिल्लाते हैं, चुप करो आदमी, चुप करो, तुम्हारा घोड़ा वापस मिल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ज़्यादा ध्यान मत दो. तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने देखा, हमने समझा स्टोरी को. ये काफ़ी खूबसूरत सी और दिलचस्प सी स्टोरी थी जिसको हमने पढ़ा, सुना और समझा. इफ़ यू थिंक इट यूजफुल,